रवि ने ऑफिस की घड़ी पर नजर डाली। रात के ठीक 12 बज चुके थे। उसने अपनी फाइल बंद की और बड़बड़ाया, यह रोज रोज का ओवर टाइम जान ले लेगा। आज फिर देर हो गई। वह अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियां उतरकर पार्किंग में पहुंचा और अपनी पुरानी बाइक पर सवार होकर गांव के लिए निकल पड़ा। गांव शहर से 30 किलोमीटर दूर था और रास्ता सुनसान पड़ा था। ठंडी हवा में पेड़ों के पत्ते सरसराते हुए रहस्यमयी आवाजें पैदा कर रहे थे। पूरा रास्ता वीरान था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अकेलेपन और अंधेरे की वजह से उसने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ा दी ताकि जल्द से जल्द घर पहुंच सके। लेकिन उसके मन में एक डर समा गया जब उसे याद आया कि आगे एक भयानक मोड़ आने वाला था। कहा जाता था कि उस मोड़ पर पिछले महीने एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसके बाद वहां से गुजरने वाले 3 और लोगों की असामान्य परिस्थितियों में मौत हो गई। लोगों का मानना था कि उस लड़की की आत्मा अब भी वहां भटक रही है और राहगीरों को अपना शिकार बनाती है। वो आगे बढ़ता रहा। उसकी सोच में वही बात बार बार आ रही थी। रास्ते में घना कोहरा था जिससे आगे का दृश्य धुंधला पड़ रहा था। अचानक उसकी बाइक के ठीक सामने एक काली परछाई आ गई। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जैसे तैसे अपनी बाइक को काबू में रखा और कुछ दूर जाकर रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर मैंने अभी अभी किसी को देखा था, वह बड़बड़ाया। तभी उसे एहसास हुआ कि यह वही मोड़ है जिसके बारे में वह अभी अभी सोच रहा था। रवि ने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। उसने बार बार कोशिश की, पर बाइक चालू नहीं हुई। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसे जंगल से घूर रहा है। उसकी नजर एक लंबी सी महिला आकृति पर पड़ी। वह सफेद साड़ी में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और पैर उलटे थे। जैसे ही रवि ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा, वह औरत अचानक उसके पास आ गई। डर के मारे रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसने ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर से कांपते हुए वह दौड़ने लगा। भागते भागते उसे दूर एक बस स्टॉप दिखाई दिया जिसकी रोशनी टिमटिमा रही थी। वहां कोई बैठा हुआ था। मदद की उम्मीद में रवि उसके पास गया। वहां एक लड़की बैठी थी। वो बेहद खूबसूरत थी, सुनहरे बालों वाली और मासूम सी दिखने वाली। लड़की ने हैरानी से पूछा, आप भाग क्यों रहे हो? रवि की सांसें तेज थीं। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कोई मेरा पीछा कर रहा है, वह घबराई हुई आवाज में बोला। लड़की ने चौंकते हुए इधर उधर देखा। कौन कर रहा है आपका पीछा? रवि ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अभी तो यही था। मैंने खुद महसूस किया था उसकी मौजूदगी। रवि की धड़कनें तेज हो गईं। अगर वहां कोई नहीं था तो फिर वो साया कौन था जिसकी परछाई उसने कुछ देर पहले देखी थी? रवि ने हाँफते हुए पूछा, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूं। हमारी बाइक यहीं खराब हो गई थी। वह पास के गैराज में उसे ठीक कराने गए हैं। रवि ने सिर हिलाया। अजीब संयोग है, मेरी बाइक भी यहीं खराब हो गई। लड़की हंसते हुए बोली, कितनी अजीब बात है ना? फिर वह रवि को टकटकी लगाए देखने लगी। रवि उसकी नशीली आंखों में खोता जा रहा था। वो आंखें किसी जादू की तरह उसे मदहोश कर रही थी। उसकी पतली कमर, जिस पर साड़ी की तह लहरों की तरह गिर रही थी, उसे और भी दिलकश बना रही थी। हर लम्हा, हर सांस जैसे रवि को उसके और करीब खींच रहा था। लड़की भी उसे देख रही थी, लेकिन इस बार उसकी नजरों में कुछ अलग था। एक गहराई, एक एहसास जो दिल की गहराइयों तक उतर रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों में प्यार झलकने लगा। वह रवि को उस नजर से देखने लगी जिससे कोई सिर्फ अपने सबसे खास इंसान को देखता है। पर रवि ने अपनी नजरें शर्मा कर झुका ली। लड़की ने कहा, अगर आपकी बाइक खराब हो गई है तो आपको भी गैराज जाना होगा। आइए, मैं रास्ता दिखाती हूं।